हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के मार्केट को प्रभावित करने वाली पहले कुछ खबरों के बात कर ली जाए, उसके बाद स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे भी बात करेंगे, फिर फाइनल क्लोजिंग करेंगे। आज कच्चे तेल की कीमतें $100 के आसपास घूम रही हैं और भू राजनीतिक टेंशन तो है ही। यूएस ईरान का एफआई की बिकवाली की भी है जो प्रभावित कर सकती हैं कारपोरेट नतीजे। इन्फोसिस, बजाज ऑटो और अन्य बड़ी कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे और एनटीपीसी जैसी कंपनियों के फंड जुटाने के अपडेट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तय करेंगे। ग्लोबल संकेत, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी मौद्रिक नीति और वैश्विक बाजारों के रुझान बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये थी न्यूज़। हम लोग तो स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे ही के हिसाब से ही काम करेंगे। आज मार्केट चाहे गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, एक समझदार ट्रेडर को कभी डर नहीं लगता अगर उसके पास सही लेवल्स और स्ट्रेटेजी हो। आज मार्केट इस अगर रेंज में फंसा तो हम लोग वेट करेंगे, और अगर कोई ब्रेकआउट या रिवर्सल पैटर्न बनता है तो प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है। तो आइए सीधे चार्ट पे चलते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट। पहले लेवल्स को समझ लेते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। जल्दी से वीडियो मैं छोटी बनाऊंगा, बड़ी नहीं बनाऊंगा, सीधे मुद्दे की बात। लेवल्स इम्पोर्टेंट जो हैं, 23,848 जो लेवल है अपसाइड का, इसको जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे तब तक हमने अपसाइड के ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। और इसके ऊपर 23,905 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 23,953 के लेवल्स दिख रहे हैं। उसके ऊपर फर्दर गया तो 24,006 के लेवल्स दिख रहे हैं, और उसके फर्दर ऊपर गया तो 24,046 के लेवल्स दिख रहे हैं। और डाउन साइड में 23,653 के नीचे अगर सस्टेन करता है डाउन साइड के लिए तो 23,605 के लेवल सपोर्ट दिख रहा है। और उसके फर्दर नीचे डाउन साइड के लिए अगर सस्टेन किया तो 23,556 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं, और उसके नीचे फर्दर अगर सस्टेन करता हुआ आता है तो 23,516 के सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं। और उसके फर्दर गया तो 23,482 तक के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। और जो दोस्तों मैंने ये अपसाइड में कलर मार्क कर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर ले जल्दी से। ये 24,073 से लेके और 23,990, यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो यहाँ पर सावधान रहे। यहाँ पर सेलिंग आ सकती है या रिवर्सल या फंस सकता है इस मार्क, इस जगह में। इस जगह सावधान रहें। और वैसे ही डाउन साइड में ये 516 से लेके 23,516 से लेके 23,446 के बीच में डाउन साइड में अगर इस रेंज में अगर मार्केट आपको नज़र आए तो सावधान रहें। यहाँ पर मार्केट फंस सकता है या यहाँ से बाइंग आ सकती है। ये बायर्स के स्ट्रॉन्ग जोन है, और ऊपर में जो कलर किया सेलर्स के स्ट्रॉन्ग जोन है, और ये नॉन डायरेक्शनल जोन है। बीच का जो कलर किया, यहाँ सावधान रहना। अगर मार्केट रेंज में यहाँ फंसती है तो वेट एंड वॉच करना, कोई ट्रेड नहीं करना है इसमें। तो आपको मैंने अपसाइड के मैंने ये बता दिया मैंने, और डाउन साइड का भी क्या लेवल्स है वो भी बता दिया, और कहाँ मार्केट फंस सकती है, कहाँ सावधान रहना है, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो आइए जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी में।
तो ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। ये बैंक निफ्टी के इंडेक्स 56,868 को जब तक अपसाइड को नहीं जाए या उसके ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं सोचिएगा। और अगर इसके अपसाइड में सस्टेन करता है तो 57,021 के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अब फर्दर अपसाइड 57,001 गया तो सस्टेन किया तो 57,190 के रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ जाता है तो 57,315 तक के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और उसके फर्दर अपसाइड गया तो 57,362 दिख सकता है रेजिस्टेंस लेवल। और डाउनसाइड में 56,464 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं तोड़े और सस्टेन करे तब तक डाउनसाइड के ट्रेड नहीं बनते। इसके डाउनसाइड में सस्टेन करने से अगला जो सपोर्ट है 56,364 का दिखाई दे रहा है, उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 56,219 का दिख रहा है। उसके फर्दर डाउन साइड किया और सस्टेन करता हुआ गया तो 56,135 के सपोर्ट जोन दिख सकते हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड अगर सस्टेन करता गया तो 56,037 के लेवल्स आ सकते हैं। और ये जो कलर जोन मैंने मार्क किया हुआ है 57,319 और 57,396, ये है हायर सेलर्स के जोन हैं। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है या फंस सकती है, तो इस जोन में आप थोड़ा सावधान रहें। और डाउनसाइड में जब तक 56,464 को डाउनसाइड को सस्टेन नहीं करे डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके नीचे जाते ही 56,364, उसके फर्दर डाउनसाइड गया 56,219 और उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 56,135 और 56,037 तक के सपोर्ट जोन दिख सकते हैं। लगता है मैंने 2 बार बोल दिया, चलो ठीक है। और नीचे में भी कलर मार्क मैंने कर दिया है। डाउनसाइड का यहाँ बायर्स का तगड़ा जोन है 56,133 और 56,000 के आसपास का जोन है। 56,000 कितना है यार, 56,000 ही मान लिया। 56,000 से 56,135 के आसपास में सावधान रहे। यहाँ पर अगर प्राइस है तो फंस सकती है या यहाँ से रिवर्स हो सकती है नीचे जाती हुई। और ये नॉन डायरेक्शनल जोन है 56,464 से लेके 56,868। इस बीच में मार्केट अगर फंसती हुई दिखी तो आपने वेट एंड वॉच करना है। ये नॉन डायरेक्शनल जोन है। तो ये कलर जो कर दिए हैं आप सावधान रहें, मैंने जैसे बताया। अब सेंसेक्स का देख लेते हैं क्या हो सकते हैं लेवल। ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स जब तक 76,271 को अपसाइड के लिए नहीं ब्रेक करे तब तक अपसाइड का ट्रेड की संभावना मुश्किल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 76,440 आ सकते हैं। 76,271 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट सस्टेन करने पर 76,440 दिख सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर अपसाइड गया तो 76,580 के रेजिस्टेंस लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 76,678 के लेवल आ सकते हैं। और डाउनसाइड के लिए देखें क्या लेवल्स हो सकते हैं। डाउनसाइड में ये 75,774 को डाउनसाइड के लिए अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं 75,687 के। उसके फर्दर डाउन साइड में अगर जाता सस्टेन करता है तो 75,609 के सपोर्ट लेवल दिख रहा है।
और 75 या और उसके फर्दर नीचे अगर डाउन साइड में सस्टेन करता है तो 75,511 का सपोर्ट लेवल आ सकता है। उसके फर्दर अगर नीचे सस्टेन करे, डाउन साइड को मूव करे, तो 75,447 का सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। और 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 अपसाइड में ये जो लेवल है 76,080 से 76,678 के बीच में नौ यहाँ पर मार्केट फंस सकती है। यहाँ हायर सेलिंग जोन है, इसलिए सावधान रहें। इस बीच में अगर मार्केट इस रेंज में आए तो उस जगह बचिएगा। और नीचे में भी कलर मार्क कर दिया है, ये है बायर्स का जोन। यहाँ मार्केट फंस सकती है या यहाँ से रिवर्स कर सकती है। ये सब रिवर्सल जोन है। ये 75,405 से लेके 75,470 तक यहाँ सावधान रहें। तो ये आपको जहाँ अलर्ट रहना है वो जोन मैंने मार्क कर दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे जो भी करें, इसको अपने डिवाइस में चिपका लें, तब तो आपको समझ में आएगा सारी सारी चीज़ें। अब स्ट्रेटजी में हम लोग आते हैं। अगर मार्केट क्या क्या कंडीशन हो सकता है। एक तो मार्केट हर एक के लिए बोल रहा हूँ, कहीं गैप अप खुले या गैप डाउन खुले। तो अगर ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन के लिए आप 9:45 तक का इंतज़ार करें। 9:45 से 10 बजे तक का ही इंतज़ार करें। उसके बाद अगर रेंज जिधर मूवमेंट दिखाती है अपसाइड डाउन साइड, रेंज तोड़ के आप उधर का ट्रेड लेने की संभावना देखें। कंफर्मेशन कैंडल में क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके हिसाब से आप एक्शन लें, जो भी करना है। और ये एक कंडीशन है। और एक कंडीशन मार्केट फंस सकती है अपसाइड जाने वक्त, डाउन साइड जाने वक्त। अगर अपसाइड जाने वक्त तो फंसती है, तो ये एक पैटर्न होता है, एम पैटर्न। इसका इंतज़ार करें। ये देखिए बनाया हुआ है मैंने, एम पैटर्न। ये नेक लाइन होता है एम पैटर्न का मिडिल वाला पोर्शन। वहाँ से नीचे जाके फिर वहाँ उसको नेक लाइन बोलते हैं। उसको काट के जब वापस नेक लाइन को रिटेस्ट करती है, फिर जहाँ से वो रिवर्स की होती है नेक लाइन को काटने के लिए, फिर वहाँ पर आके अगर फर्दर डाउन साइड निकलने की कोशिश करती है, तो यहाँ ट्रेड लेना अच्छा होता है टेक्निकली। तकनीकी तौर से यहाँ पर ट्रेड अगर ढूंढें तो कंफर्मेशन कैंडल अगर मिलती है तो यहाँ एक ट्रेड बनता है। और जहाँ मार्केट फंसेगी जिस रेंज में, इमीडिएट एग्जिट करना होता है और अपने जो भी प्रॉफिट है उसे लॉक करना होता है। और वैसे ही ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये भी बेरिश रिवर्सल है एम पैटर्न की तरह में, ये पैटर्न भी बन सकता है। इसका नेक लाइन ये होता है जहाँ पर हेड एंड शोल्डर खड़ा होता है पूरा। ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। और डाउन साइड में जहाँ काट के वापस नेक लाइन को फिर रिटेस्ट करके फिर वापस वो जहाँ से रिवर्स किया रहता है उसको तोड़ के निकलता है, उसको ब्रेक करके डाउन साइड को। तो वहाँ कंफर्मेशन एक तकनीकी तौर पे वहाँ पर ट्रेड लेना लिया जा सकता है, सोचा जा सकता है। जैसा प्राइस एक्शन इस जगह बनेगा उस हिसाब से ट्रेड की संभावना ढूंढी जा सकती है। वैसे ही डाउन साइड में जब डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, डाउन साइड में भी प्राइस रुक सकता है। तो अगर डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार करना है और नेक लाइन जैसे ही टूटे उसको फिर अगर फिर रिटेस्ट दोबारा करती है, जहाँ से घूम के रिटेस्ट करती है उसको फिर काट के अगर निकलती है अप साइड में से कंफर्मेशन दिखता है, तो संभावना तलाशी जा सकती है ये बुलिश रिवर्सल की। वैसे ही हेड एंड शोल्डर का ये शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, ये शोल्डर हुआ,
ये नेक लाइन हुआ जहाँ पर पूरा हेड एंड शोल्डर रेजिस्टेंस बना के खड़ा है, उसके अप साइड में कार्ड नेक लाइन को तोड़ते ही फिर दोबारा नेक लाइन को जहाँ पर रिटेस्ट करती है, अगर काट के निकलती हुई दिखे तो टेक्निकी तौर पे उस जहाँ से नेक लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आई रहती है, उसको अगर काट के निकले तो उस पॉइंट पे एक संभावना देखना तकनीकी तौर पे अच्छा माना जाता है। और जहाँ प्राइस रुकती है वहाँ आपने रिवर्स, आपने वहाँ से एग्जिट कर देना है इमीडिएट, और अपना प्रॉफिट जो हुआ है उसको लॉक कर लेना। तुरंत कोई मूव, कोई भी फिर तुरंत कोई ट्रेड नहीं लेता है, क्योंकि ये जो पैटर्न बनते हैं उसके बाद जो मूव आते हैं पूरे पैटर्न के, जितने ट्रेडिंग सेशन है सबसे बड़ा मूव है वो, फिर वो दोबारा उतना बड़ा मूव नहीं आता है, वो एक बार आता है, एक बार लेके साइड हो जाइए। और वैसे ही अगर बाई चांस रेंज में फंस सकती है मार्केट, कोई भी पैटर्न नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा है, ये देखिए ऐसे 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 फंस सकती है एक ही रेंज में। तो आपने करना क्या है, जहाँ से रेंज फंसती है, ये मान ले अप साइड में जाके यहाँ से बैक किया, तो हमने जब जैसे ही बैक किया हमने ऐसे रेंज मार्क कर लिया, फिर बैठ के कुछ करना नहीं है, फिर डाउन साइड में आके जहाँ से ये रिवर्स करती है घूमती है, अब वहीं से एक बार मार्क कर लेना, सारा दिन बैठा रहना, जितना देर तक ये दिखाए इस रेंज में घूमती रहे, कुछ नहीं करना है, और खाली इंतजार करना। अपसाइड में अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, अपसाइड को निकलती हुई दिखती है, तो अपसाइड का मूव हम लोग देख सकते हैं तकनीकी तौर पे। जहाँ कंफर्मेशन कैंडल मिलेगा वैसे ही डाउन साइड भी ये तोड़ के निकल सकती है, तो डाउन साइड को हम लोग देख सकते हैं। जब उतना देर हम लोग रेंज में कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है किधर ब्रेक होके निकलती है और प्राइस एक्शन क्या बनता है ब्रेक होने पर, और तब हमने ट्रेड लेना है उधर का, जिधर कैंडल फंसेगी हमने इमीडिएट एग्जिट कर देना है। तो ये थे स्ट्रेटेजी के आधार पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स, और कहाँ मार्केट में सावधान रहना है वो भी मैंने आपको सब बता दिया है। तो इस हिसाब से मार्केट के कंडीशन के हिसाब से क्या मार्केट कंडीशन में आपके सामने प्रस्तुत होगी ये तो बोला नहीं जा सकता है, ये तो कल ही पता चलेगा ड्यूरिंग द मार्केट। उस हिसाब से करना क्या है, ये एक स्ट्रेटजी जिसके पास होगा, मजबूत लेवल होगा, तो उसको डर नहीं लगेगा, उसके पास मार्केट को समझने की और मार्केट के हिसाब से काम करने की क्षमता होगी। तो दोस्तों ये है मेरे एजुकेशनल, पूरी तरह से एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप पट्टी चल रही है नीचे में मेरे डिस्क्लेमर की, देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट अपडेट पे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।